आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज भगवान नारायण का, जगत के स्वामी, जगत के पालनहार, जगत को बनाने वाले, फूल में, पत्तियों में, पंखुड़ियों में, वृक्षों में, पशु पक्षियों में जो आप नारायण परमात्मा विराजमान है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी कृपा से, उनकी दया से हम खा पी रहे हैं। भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का कोई जन्म नहीं है, वो जन्म मरण से पार है। धर्म की जब जब हानि हुई है, जब जब धर्म का प्रारूप आहत हुआ है, तब तब भगवान नारायण ने, भगवान हरि ने इस धरा पर आकर अधर्म का नाश किया। आज हम भगवान नारायण की उस लीलाओं का अद्भुत स्मरण करेंगे जिससे हमें चराचर जगत में सब कुछ प्राप्त हुआ। अगर भगवान नारायण इस धरा पे ना आते तो हमें आनंद का, संगीत का, गैयाओं का, वृक्षों का, रास का पता नहीं लगना था। ये भगवान कृष्ण ही ऐसे अनूठे प्रारूप में, परमात्मा भगवान नारायण अनूठे रूप में आए, जिन्होंने हमें संगीत का, आनंद का प्रारूप बताया कि संगीत क्या है, आनंद क्या है, नाचना क्या है। भगवान नारायण का ये अनूठा रूप है जिसमें भगवान नाचे और सबको नचाया। आज तक उनके शब्दों से लोग नाच उठते हैं। कृष्ण कृष्ण करने से, राम राम करने से, राधे राधे करने से लोग नाच उठते हैं। बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े कथावाचक, उनके शब्द को गाने से ही रास आ जाता है, उनको शब्द को बोलने से रास आ जाता है। उनके शब्द से कितने कितने लोगों ने क्या क्या आनंद ले लिया, परमात्मा को पा लिया। निधि वन में, बांके बिहारी में, वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में कितने कितने भक्तों ने भगवान नारायण, कितने कितने ऋषियों ने, आप जानकर हैरान होंगे, ये जितने भी गोपियाँ थी ये ऋषि मुनि थे, ब्रह्म ऋषि थे, सप्त ऋषि थे, जिन्होंने भगवान से यही मांगा कि जब भी आप उस अनूठे प्रारूप में आएँ, अनूठे संगीत के प्रारूप में आएँ, तब हम आपकी गोपियाँ बन के आएँ, तब हम स्त्री बन के आएँ, पुरुष बन के ना आएँ। स्त्री बन के हम उस प्रकृति को, उस वेदना को जानें कि आपका वो अनंत स्वरूप क्या है, वो आपका संगीत स्वरूप क्या है। इस जगत में भगवान शिव और भगवान नारायण ही ऐसे प्रारूप थे जिन्होंने जगत को संगीत दिया, जिन्होंने जगत को शब्द दिए, जिन्होंने जगत को संगीत दिया। माँ सरस्वती के उस प्रारूप से भगवान नारायण ने चराचर जगत को, जो विराग था, उस विराग को रास में भरा, पशु पक्षियों में दिया, आनंद दिया, संगीत दिया। उनके शब्द में इतना रस है, उनके शब्द में इतना आनंद है। इस भाव के लिए, उस भगवान को याद करने के लिए हम उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं। जबकि भगवान का जन्म मरण नहीं है। भगवान ने कहा है, भगवान ने शास्त्रों में, गीता में कहा है कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं अजम्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमल हूँ, अनंत हूँ, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है, मैं जन्म मरण से पार हूँ। फिर भी हम उस स्मरण के लिए भगवान का जन्म मनाते हैं, भगवान की अष्टमी मनाते हैं। भगवान को इस धरा पे लाने के लिए श्री वासुदेव, माँ देवकी, माँ यशोदा, नंद बाबा, अनंत अनंत ऋषियों ने कितनी तपस्या की। भगवान आप उस समय संगीत का दर्शन कराएं, संगीत का प्रारूप कराएं। आज भगवान नारायण का जो प्रकट्य है, वो शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी को हुआ था, जो अद्भुत है। भगवान नारायण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों पांडवों का वो प्रारूप करवाया, जबकि भगवान नारायण कौरवों को ख़त्म भी कर सकते थे। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में आज भी साधना कर रहे हैं। जो ये अंग्रेज हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, वो भगवान नारायण के, कृष्ण के नाम में कहते हैं इतना मज़ा, इतना आनंद हमें ड्रग और नशे करने से नहीं आता जितना भगवान नारायण के शब्द, इस संगीत से आता है। और वो यहीं रह लेते हैं वृंदावन में, मथुरा में। इसलिए भगवान नारायण आज भी साक्षात
उस प्रारूप में कई कई ऋषियों ने, कई कई डॉक्टर है जो ऋषि बन गए, जो गोपी बन गए भगवान की। देखने में लगता है ये पागल हो गए हैं, मगर वो गोपी बन गए भगवान की। उन्होंने भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। हनुमान हनुमान पदोकर थे जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर चलाई। उन्होंने अपना घर गिरवी करके भगवान की गीता प्रेस गोरखपुर चलाई कि भगवान नारायण की गीता का प्रचार करना है। और भगवान नारायण ने साक्षात उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भी वो गीता प्रेस गोरखपुर कम पैसों में चलती है, सेवा भाव से चलती है, किसी का ध्यान नहीं उनकी तरफ, सरकार का भी ध्यान नहीं यहाँ तक। वो मूल है, वो शास्त्रों को जगाने वाली मूल है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर ना हो तो शास्त्रों का पता न लगे। इसलिए हरि की अलख जगाने वाले बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने भगवान नारायण को जानने के लिए वृंदावन में, मथुरा में, सब जगह अपने जीवन लगा दिया और भगवान ने अंततः उनको दर्शन दिए। इसलिए आज उस भगवान नारायण के प्रारूप में हम भगवान नारायण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान नारायण के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में आनंद रहे, खुशी रहे, रास रहे। हम ये जो आजकल का संगीत आया, वो भगवान, जो भी आज के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो कृत्रिमिक है। जो भगवान के अद्भुत संगीत था उसका रास आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना रास है उस शब्द में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा रामा, जय श्री कृष्ण कहने से ही, के संगीत सुनने से ही, भगवान संगीत सुनने से बंदा आनंद में चले जाता है, विस्माद में चले जाता है। इसलिए उनके शब्द में इतनी शक्ति है तो उनके दर्शन में कितनी शक्ति होगी, आप कल्पना करें। इसलिए भगवान नारायण के आज जो हम सब प्रकट्य मना रहे हैं, उस विषय में सनातन रहस्य के प्रारूप में आपको बताना था कि कृष्ण भगवान ही सनातन है और कोई नहीं है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि मैं ही सनातन हूँ, मैं ही पीपल हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पाठ हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही शास्त्र हूँ, मैं ही जो कह रहा हूँ वो मैं ही हूँ। मैं का अर्थ है परमात्मा, मैं का अर्थ हमारे वाला मैं नहीं है। इसलिए आज भगवान नारायण के पशु पक्षी, आज भी आप हैरान होंगे, जो पशु पक्षी हैं वो भी भगवान नारायण का नाम जपते हैं, नारायण नारायण करते हैं अपनी आवाज़ में, हमें पता नहीं लगता। कुत्ते तक नारायण का नाम लेते हैं, नारायण नारायण करते हैं, वृक्ष तक नारायण नारायण जपते हैं। इसलिए हम इंसान होकर नारायण का नाम नहीं एक बार जपते। इसलिए भगवान कृष्ण का, हरि का, गोपाल का आप अवश्य प्रकट्य मनाएं। और प्रकट्य ऐसा मनाएं कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात है, साक्षात उसका आलोक है, अलोहन है, आरोह है, साक्षात वो प्रकट होते हैं। मीरा को प्रकट हुए, दुर्ग को प्रकट हुए, प्रहलाद को प्रकट हुए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कहा है कि नारायण का नाम जपे वो ऐसे जैसे जपे दो प्रहलाद जैसे। इसलिए भगवान नारायण का ऐसा नाम जपो, प्रभु का हरि का नाम ऐसा जपो कि ध्रुव प्रहलाद ने जैसे जपा। इसलिए जपने से हमारा ही फ़ायदा है, दवाई खाने से हमारा ही फ़ायदा है। इसलिए आज भगवान नारायण के उस प्रारूप में हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं। और इस जो आपको बोला गया उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सबको भेजें ताकि भगवान नारायण के बारे में पता लगे। और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसमें आपको सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा, जो भगवान की कलाएँ हैं। 16 कला परिपूर्ण थे भगवान नारायण, भगवान कृष्ण किसी में परिपूर्ण थे। और 16,000 पटरानियाँ थी उनकी, और वो पटरानियों से उन्होंने कभी भोग ही नहीं किया, वासना नहीं की। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भोग वासना की, भगवान नारायण ने कभी भोग वासना की नहीं। उस ऊर्जा से वो गोपियों में आनंद भर देते थे। और मैंने आपको बताया कि जो गोपियाँ थी वो ऋषि मुनि थे, वो कोई लड़की नहीं थी, वो ऋषि मुनि ही ऊर्जा ले लेते थे। इसलिए भगवान का कोई उससे नहीं है कि भगवान रास कर रहे हैं। रास का अर्थ है जिसने उस रस का, उस अमृत का पान किया, रास किया। रास का अर्थ वो नहीं है भोग वासना। इसलिए भगवान नारायण के आज प्रारूप में हम भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। हमें सद्बुद्धि दे, हम सनातन संस्कृति के प्रारूप में चलें। सबसे मूल ही भगवान कृष्ण थे। जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं उन्होंने भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का ही नाम जपा है, भगवान नारायण की ही महिमा गाई है। जितने भी आज तक ग्रंथ शास्त्र हुए हैं, जितने भी धर्म हैं, उन्होंने नारायण का ही नाम जपा है, हरि का ही नाम जपा है, गोपाल का ही नाम जपा है। इसलिए हम भगवान नारायण के आज प्रकट्य पे, उनका प्रकट्य तो है नहीं, वो जन्म मरण से पार है, विनाशी हैं, अनंत गोचर है। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। उनकी स्मृति के लिए हमें याद रहे कि उनका प्रकट हुआ
मगर उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मैं जम्मा हूँ, मैं अमर हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं और आप सबको भी प्रणाम करते हैं। आप इस वाणी को, इस प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों में भेजें कि सत्य का, भगवान नारायण के सत्य का, कि भगवान नारायण है क्या, उसके बारे में पता लगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।